हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग एनिमल किंगडम का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एनिमल किंगडम का स्टार्टिंग करते हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते। पर ये स्लाइड देखने से पहले एक चीज़ आप मुझे बताइए। देखो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ लिया कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था तुम्हारा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, राइट। उसने क्या दिया तुम्हारा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आ जाता है तुम्हारा, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अप टू प्लांटी हम लोग बोटनी में पढ़ते हैं और एनिमिलिया के बारे में हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज उसी किंगडम के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या, किंगडम एनिमिलिया। मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। देखो, किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया का फीचर्स क्या क्या हो सकता है आप बताएं, ठीक है। सबसे पहला, ये क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा, राइट। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए ये क्या, यूकैरियोट्स में आ जाएगा, राइट। ये सारे क्या होंगे, एनिमिलिया मल्टी सेलुलर, राइट, मल्टी सेलुलर। फिर क्या हो जाएगा बताओ, इनमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट। सेल वॉल क्या, एब्सेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा इनमें, हम लोग जब किंगडम एनिमिलिया पढ़ते हैं, हम लोग एनिमल के बारे में बोलते हैं कि उनका जो न्यूट्रिशन है, ठीक है। पहले नॉर्मल बता दूं, उनका न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, तुम्हारा एक नया पॉइंट है, ये दिखाते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। पहले तुम खाना खाओगे, फिर वो खाना क्या तुम्हारा हजम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। क्लियर हो गया। किंगडम एनिमिलिया का फीचर क्या क्या हो जाएगा, ये सब क्या है तुम्हारा, यूकैरियोट्स है, ये सब क्या है तुम्हारे मल्टी सेलुलर है, इनमें सेल वॉल क्या एब्सेंट होगा, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। क्लियर है इतना। अब देखो, अभी ये जो मैंने बोला है, ये वही पॉइंट सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक नियरली 1.5 मिलियन स्पीसीज क्या एनिमल हम लोग खोज चुके हैं, क्लियर। अब क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्यों पड़ा, तुम्हारे माइंड में ये आ सकता है ना कि वाई वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, राइट। जैसे मान के चलो तुम कोई मॉल गए, राइट। अब मॉल में तुम्हें कुछ लेना है, अब सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, कुछ चीज़ यहाँ रखा है, कुछ चीज़ वहाँ रखा है, ठीक है। तो तुम्हें वो चीज़ को लेने में या किसी चीज़ के बारे में अगर तुम स्टडी करना चाहते हो तो वो क्या काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर कोई चीज़, जैसे तुम्हारे घर में भी कोई चीज़ अगर अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ इन ए प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर, राइट, तो तुम्हारे लिए स्टडी करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब देखो, एनिमेलिया में तो 1.5 मिलियन स्पीसीज है, अगर इसको ठीक से अरेंज ना किया जाए तो इसका स्टडी करना क्या पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, सो एज टू स्टडी देम प्रॉपरली, राइट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अच्छा, अब हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी के बेस पे करेंगे ना। जैसे कि हम लोग सपोज एक क्लासरूम में आ गए, हम लोग किस चीज़ पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि टॉल स्टूडेंट, शॉर्ट स्टूडेंट, राइट, गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर, गर्ल्स विथ शॉर्ट हेयर, people who are scoring decent mark, people who are scoring excellent mark, and people who are literally failing in examination, right। किसी किसी टॉपिक पे ऊपर में हम लोग क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग एनिमेलिया को या किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ एनिमेलिया तो उसमें क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम मतलब हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो देखो कि उसका बॉडी का प्लान क्या है। ये देखो, ये सब टर्म क्या क्या है आगे हम लोग पढ़ने वाले, अभी बस देख लो कि उनका बॉडी का प्लान कैसा है, ठीक है। उनका सिमेट्री कैसा है, ठीक है, उनके अंदर सीलोम कैसा है, क्लियर, उनका सेगमेंटेशन कैसा है, उनके अंदर सेगमेंटेशन है भी या नहीं है, राइट, उनका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्लियर। तो इसी चीज के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एनिमेलिया को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि
सबसे पहला कि उनका बॉडी प्लान क्या है। देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग आते हैं वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो हम क्या जानते हैं, देखो सबसे पहले क्या आता है, सेल आता है, ठीक है। जब बहुत सारे सेल साथ में एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, तो वो क्या बना देगा, तुम्हारा टिश्यू बना देगा। बहुत सारे टिश्यू जब सेम फंक्शन करने के लिए आपस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में एक्यूमुलेट होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, राइट। ये एक न्यू स्लाइड में ले लेता हूँ। देखो सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल जब आपस में आ गए, राइट, बहुत सारे सेल जब आपस में आ गए, ये सेल है, जब बहुत सारे सेल आपस में आ गए तो ये क्या बन गया, तुम्हारा टिश्यू बन गया, क्लियर। अब बहुत सारे टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू जब साथ में आ जाएंगे, राइट, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो ये क्या बन गया, तुम्हारा ऑर्गन बन गया, राइट। अब देखो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आ गए, ये एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, मान के चलो ये एक ऑर्गन हो गया पर्टिकुलर, ये एक ऑर्गन हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम, क्लियर है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो तुम्हारा फाइलम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फाइलम याद कर लो, ठीक है। देखो मैं याद कराता हूँ, हम लोग एनिमल को क्या बोलते हैं, मेटाजोआ, ठीक है। अब इनको हम मेटाजोआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, राइट। तो मेटाजोआ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। यू देखो कुछ टर्म है जैसे कि यू हो गया, तो यू का मतलब क्या हो जाता है, ट्रू। जैसे कि प्रो हो गया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, राइट। तो देखो पैराजोआ का मतलब क्या, ये काफी प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स है, ये काफी प्रिमिटिव है। और यूमेटाजोआ मतलब जो ट्रू एनिमल्स है, ठीक है। इसमें पैराजोआ में कौन आ जाता है, पी फॉर पैराजोआ, पी फॉर पॉरीफेरा। पैराजोआ में कौन आ जाएगा तुम्हारा, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। इसमें कौन आ जाएगा तुम्हारा, फाइलम पॉरीफेरा। यूमेटाजोआ में बाकी जितने भी फाइलम है तुम्हारा, फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा से अप टू फाइलम कॉर्डेटा तक, ये सब किस में आ जाएगा तुम्हारा, यूमेटाजोआ में, ठीक है। अब फाइलम याद करो, टोटल कितने फाइलम होते हैं, 11 फाइलम होते हैं, याद करो साथ में। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर है, बोलो फिर से एक बार, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। क्लियर हो गया, टोटल 11 फाइलम है। अब देखो सेलुलर लेवल जो है, जैसे कि ये देखो सेलुलर लेवल, सबसे पहले कौन सा आएगा, हमने क्या बोला, सबसे पहले सेल होगा, तो सेलुलर लेवल, ठीक है। सेल ने आपस में एग्रीगेट करके क्या बना लिया, टिश्यू, तो सेकंड क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब तुम्हारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, क्या तुम्हारे बॉडी में सिर्फ सेल प्रेजेंट है, या तुम्हारे बॉडी में सिर्फ टिश्यू प्रेजेंट है, या तुम्हारे बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है, या तुम्हारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग बोलते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ level of organization and organ system level of organization, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको ऐसे याद करो, इसमें लगाओ P, ठीक है, डबल C, इसमें लगा दो डबल C, ठीक है, इसमें P, इसमें P लगा लिए। ऑर्गन सिस्टम में भी P से ही स्टार्ट करो, क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है। P डबल C ऐसे याद करो, फर्स्ट P डबल C P, उसके बाद फिर P लगा लिए, ट्रिपल ए M E H C,
ऐसे याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए प्लीज ये टेक्निक को यूज करो याद करने के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, PCC, P MESC, ठीक है। P4 क्या हो गया तुम्हारा? पॉरीफेरा, C4 सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या होता है कि तुम एनसीईआरटी में देखोगे कि जब प्लेटीहेलमिन्थिस को एक्सप्लेन कर रहा है तो उन्होंने बोला कि प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पर वही बैक समरी में जाके उन्होंने क्या बोल दिया कि प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसलिए हम लोग प्लेटीहेलमिन्थिस में दोनों मान लेते हैं कि उसमें ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी ऑर्गेनाइजेशन दोनों होता है। क्लियर है? तो देखो पॉरीफेरा में क्या हो जाएगा? सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में क्या हो जाएगा तुम्हारा? टिश्यू लेवल, प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल, बाकी जितना भी है एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो यही जो मैंने बोला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तुम देख लेना, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्री का पॉइंट है जो कि हम देख ही लेते हैं इस वीडियो में। देखो सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि तुम मुझे लोगे, ठीक है, मुझे तुम कितने एरिया में काट सकते हो कि मैं 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाऊँ, राइट। कितना प्लेन पास करेगा मेरे से? सिर्फ एक प्लेन। अगर तुम मुझे इस डायरेक्शन में काटोगे, ठीक है, या किसी को भी, तो इस डायरेक्शन में मैं क्या 2 इक्वल पार्ट में होऊंगा? क्या तुम अगर मुझे यहाँ से काटे तो क्या मैं 2 इक्वल पार्ट्स में आऊँगा? नहीं आऊँगा, राइट। मुझे इस वाई एक्सिस में तुम्हें काटना पड़ेगा, तभी मैं 2 इक्वल पार्ट में आऊँगा, ठीक है। तो सिमेट्री मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लेन से तुम काटो कि ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि ऐसे प्लेन से कट करो कि तुम्हारा वो ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में वो डिवाइड कर दे, ठीक है। अब प्लेन देखो सिमेट्री 2 टाइप का हो सकता है, एक को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, एक को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, और एक जो आ जाएगा तुम्हारा जिसमें कोई सिमेट्री ही शो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब वो ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जो ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एसिमेट्रिकल हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? मोर देन 1 प्लेन इज प्रेजेंट, जिसमें कि तुम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। बायलैटरल, देखो बाय से ये समझ आ रहा है। बायलैटरल का मतलब क्या हो जाता है कि सिर्फ एक प्लेन है जो कि बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो एसिमेट्रिक का मतलब, एसिमेट्री मतलब क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री मतलब क्या हो गया? बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या हो गया? क्लियर है? ठीक है। देखो मोस्टली जो पोरीफेरेंस है वो क्या शो करते हैं तुम्हारा? मोस्टली पोरीफेरेंस, मोस्टली जो यही लिखा हुआ है, मोस्टली जो पोरीफेरेंस है वो क्या तुम्हारा शो करेगा? एसिमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट के जो 2 फाइलम है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, इनमें उन्होंने नहीं दिया, हाँ सिलेंट्रेटा, देखो नाइडीरिया इन्होंने बोल दिया, इसमें दोनों फाइलम आ जाता है। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा वो क्या शो करेगा तुम्हारा? रेडियल सिमेट्री को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी है प्लेटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड, प्लेटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड जितने भी है सब तुम्हारा बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। क्लियर है इतना? रेडियल क्या है, बायलैटरल क्या है, एसिमेट्रिकल क्या है, ठीक है। रेडियल कौन कौन शो करेगा? क्लियर है, ठीक है। एसिमेट्रिकल कौन करेगा तुम्हारा? पॉरीफेरा करेगा। रेडियल कौन करेगा तुम्हारा? नेक्स्ट के 2 फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा शो करेगा। तुम्हारा बायलैटरल कौन शो करेगा? प्लेटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड कोडेट्स तक वो क्या शो करेगा तुम्हारा? बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन यहीं तक था। आई गेस क्लास का ड्यूरेशन भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया। देखो, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ, क्या एडल्ट ऑफ किसमें नहीं पाया जाता है? देखो इसमें मैं एक पॉइंट और तुम्हें ये बोल देता हूँ कि जो इकाइनोडर्म्स होता है, ठीक है, तो इकाइनोडर्म्स जो होता है वो इसमें आ जाएगा, पर इकाइनोडर्म्स में क्या हो जाता है कि वो उनका जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते हैं। उनके जो इज नॉट फाउंड इन द रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम क्या? इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट, ठीक है, इसमें एसिलोमेट का भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें सिलोम नहीं पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये जो मैंने पढ़ा दिया था यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ये सब? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में, इसी पार्ट के रिगार्डिंग हम आएंगे और जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।